हम बात करते हैं बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनसे हमारी बुद्धि जो है प्रभावित होती है। तो मोटे मोटे तौर पर अगर मैं आपको समझाऊं तो ऐसे 3 कारक हैं। एक तो हेरेडिटी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वंशानुक्रम, इन्वायरमेंट यानी कि हमारा वातावरण, और कल्चर, प्रजाति हमारी क्या है। देखिए तो सब में डिफरेंस है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है हेरिडिटी, वंशानुक्रम हमारी बुद्धि को बहुत अधिक प्रभावित करता है। इसका मतलब यह है कि हमारे अंदर जो जीन्स आए हैं, जो हमारे पेरेंट्स से हमें जीन्स मिले हैं, वो बहुत हद तक उस पर डिपेंड करता है कि हमारी बुद्धि जो है कितनी तेज होगी या क्षीण होगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कारक है जिसकी वजह से हमारी बुद्धि जो है प्रभावित होती है। तो इसे पूरे साइंटिफिक तरीके से या रिसर्च बेस पे अगर कहा जाए तो इस पे बहुत सारी स्टडी की गई, ट्विंस स्टडी की गई, यानी कि जुड़वा बच्चों पर स्टडी की गई। ट्विंस स्टडी जिसे हम बोलते हैं जुड़वा बच्चों पर की गई। इसलिए की गई जुड़वा बच्चों पर क्योंकि जुड़वा बच्चे हैं जो है 2 टाइप के होते हैं, एक तो फर्टाइनल और एक आइडेंटिकल। फर्टाइनल मतलब जो दोनों एक दूसरे से सिमिलर नहीं है, अलग अलग है, यानी कि उनमें जो है जो हेरिडिटी है वो चेंज है। तो हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे आइडेंटिकल ट्विंस की। आइडेंटिकल ट्विंस ऐसे ट्विंस जो दोनों बच्चे हैं या 3 हैं, ट्रिपलेट हैं, जो भी हैं, जो 2 बच्चे हैं वो हेरिडिटी में 100% मैच करते हैं। यानी कि हम उन्हें देखते हैं कि उनकी जो वंशानुक्रम है बिल्कुल सेम है। अब ऐसे बच्चों को क्या करा, ऐसे बच्चों को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया। पहला ग्रुप वो था जो ट्विंस थे उन्हें सेम ही होम में रखा गया, अपने ही पेरेंट्स के पास, अपने ही घर में रखा गया। तो जो दूसरा ग्रुप था उसमें क्या किया, 2 बच्चों, जो 2 ट्विंस हुए थे उन बच्चों को अलग अलग घर में दे दिया गया, अडॉप्ट करा दिया गया किसी भी कारणवश, स्टडी के लिए या जो भी है उनके ऊपर स्टडी की गई। तो उसमें क्या हुआ, डिफरेंट होम में वो रखे गए, यानी कि अलग अलग घरों में रखे गए। एक बच्चा कहीं और था, एक बच्चा दूसरे घर में था, यानी कि एक बच्चा के जो पेरेंट्स थे वो अलग थे और जो दूसरे बच्चे के पेरेंट्स और उसका एनवायरमेंट था वो अलग था, अलग अलग घरों में रखा गया। तो स्टडी जब सामने निकल के आई, जब उनका IQ टेस्ट किया गया 15 साल बाद, कुछ सालों बाद, तो उनमें क्या है, जो सेम फर्स्ट ग्रुप के बच्चे थे जो अपने ही घर में रखे गए थे, दोनों ट्विंस एक साथ रखे गए थे, उनमें 0.85 कोरिलेशन निकलकर सामने आया। इसका मतलब बहुत ज्यादा उनमें सिमिलैरिटी पाई गई। IQ स्कोर जो था उनका काफी हद तक सेम था, इंटेलिजेंस जो थी उनकी बहुत सेम थी। दूसरी बात आई, जो दूसरी ग्रुप के बच्चे थे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां से निकल के आया। देखिए ये जो यहां से निकल के आया, क्या निकल के आया, 0.7% कोरिलेशन आया उनमें। यानी कि जो अलग अलग घर में भी ट्विंस बच्चे थे, वो अलग घर में परिवार में पला है, दूसरा बच्चा अलग परिवार में पला है, उसे रिसोर्सेज अलग मिले हैं, लेकिन फिर भी उनमें इतनी ज्यादा कोरिलेशन मिली है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उनकी जो हेरिडिटी थी वो बहुत डिपेंड करती है कि उनमें कितनी IQ आएगा। इतनी ज्यादा सिमिलैरिटी मिलना बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। ठीक, तो यानी कि हेरिडिटी जो है बुद्धि को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। दूसरी हम बात करते हैं इन्वायरमेंट, वातावरण। क्या हमारा वातावरण हमारी बुद्धि पर किस तरह से इफेक्ट डालता है। तो इसमें हम 2 चीजें पढ़ेंगे। पहली चीज है फ्लेमिंग इफेक्ट। फ्लेमिंग इफेक्ट जिसे हम बोलते हैं, ये एक साइंटिस्ट थे फ्लेमिंग, जेम्स फ्लेमिंग शायद इनका नाम था, पूरा नाम मुझे अभी फिलहाल ध्यान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। फ्लेमिंग इफेक्ट इसे बोलते हैं। इसमें ये आता है, इसका ये क्या था, साइंटिस्ट इन्होंने क्या किया, 20 साल के बच्चों का जो है IQ टेस्ट लिया। तो वो जो ग्राफ हम पढ़ते हैं, तो ग्राफ उनका ऐसा आता है कुछ। पहला ग्राफ ये आया 20 साल के बच्चों का, उन्होंने लिया 1950 में। सपोज 1950 में उन्होंने पहला टेस्ट लिया 20 साल के बच्चों का, एज 20 साल थी, तो उनका ग्राफ कुछ ऐसा आया। फिर उन्होंने 1960 में दोबारा जो 20 साल के थे उस टाइम पे, 1960 के, यानी कि जो और यंग एज के बच्चे थे, 20 साल के ही, लेकिन आगे आने वाले बच्चे, उस साल जो भी बच्चे 20 साल के थे उनका टेस्ट दिया, तो उन्होंने देखा ये जो ग्राफ है ये थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया है।
फिर उन्होंने 1970 में दोबारा से टेस्ट लिया 20 साल के ही बच्चों का। 1970 में जो भी बच्चे 1970 में 20 साल के थे उनका टेस्ट लिया, तो उन्होंने देखा कि ग्राफ जो है फिर आगे शिफ्ट हो रहा है। ग्राफ ऐसे ही आ रहा है लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ता जा रहा है। आगे बढ़ने का मतलब क्या है, ये जो पॉइंट होता है ये हमारा एवरेज होता है, यानी कि एवरेज बच्चे जो हमारे इस बीच में लाई करते हैं। तो जब उन्होंने एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके ग्राफ देखा तो उन्होंने देखा कि हर बार जो हर 10 साल में जो ग्राफ है थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो रहा है। बहुत कम डिफरेंस था लेकिन डिफरेंस था। तो उनका मतलब ये था कि हर 10 साल में पिछली जो जनरेशन है उससे जो अगली जनरेशन आगे आने वाली जो जनरेशन है उसका IQ स्कोर बढ़ रहा है, एवरेज IQ स्कोर बढ़ रहा है। इसका मतलब ये क्या था, उनका इन्वायरमेंट जो था बढ़ क्यों रहा है, ड्यू टू द इन्वायरमेंट, यानी कि उन्हें जो है रिसोर्सेज अच्छे मिल रहे हैं, उन्हें पढ़ने के नए नए तरीके मिल रहे हैं, इसलिए जो आगे आने वाली जो जनरेशन है वो बहुत अच्छे से सोच पा रही है, उनकी थिंकिंग एबिलिटी बहुत बढ़ रही है। इसलिए जो इस इफेक्ट को कहा गया फ्लेमिंग इफेक्ट। तभी हम कहते हैं कि आजकल के बच्चे बहुत तेज हैं। नॉर्मली भी हम यही बोलते हैं आजकल के बच्चे बहुत तेज हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज हैं, अपने प्रीवियस जो जनरेशन है उनकी एक्सपीरियंस भी काउंट होता है, उनका एक्सपीरियंस का उन्हें फायदा मिलता है। आगे आने वाले रिसोर्सेज ज्यादा अच्छे हैं, उन्हें अलग अलग तरीकों से पढ़ने को मिल रहा है, अलग अलग तरीकों से जानकारी मिलती है। उनकी जो बुद्धि है बहुत तेजी से डेवलप करती है, बहुत तेजी से सोच सकती है क्योंकि उन्हें बहुत सारी चीजों की गैदरिंग एक साथ से मिल रही है। तो इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ रहा है यानी कि आगे आने वाली जनरेशन पर, इसे हम बोलते हैं फ्लेमिंग इफेक्ट। दूसरा हम पढ़ते हैं सोशो इकोनॉमी इन्वायरमेंट। सोशो इकोनॉमी इन्वायरमेंट यानी कि सोशल इन्वायरमेंट क्या है बच्चे का, इकोनॉमी इन्वायरमेंट क्या मिल रहा है, अमीर बच्चा है गरीब बच्चा है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी कि है तो इन्वायरमेंट का ही, लेकिन अमीर और सोशो इकोनॉमी इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है बुद्धि पर, उसे पता लगाने के लिए टेस्ट किया गया। ट्विन्स स्टडी की गई दोबारा से, यही ट्विन स्टडी वही आइडेंटिकल ट्विन्स पर की गई और इसमें देखा गया कि जब उन्हें डिवाइड किया गया तो इस बार उन्हें डिवाइड किया गया अमीर और गरीब बच्चों में, यानी कि जो ट्विन्स था वही सेम है, 100% हेरिडिटी वाले जो बच्चे हैं उन्हें एक बच्चे को अमीर घर में दे दिया गया, अडॉप्ट करा दिया गया और एक बच्चे को गरीब घर में अडॉप्ट करा दिया गया। तो एक साल में जब उनका IQ टेस्ट देखा, एक साल के बाद जब उनका IQ टेस्ट देखा तो उनके IQ स्कोर में कोई डिफरेंस नहीं था, कम समय में कोई डिफरेंस नहीं आता है। पहली बात, इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पर कि अगर एक साल का कम डिफरेंस है, कम समय में कोई डिफरेंस नहीं होगा उनके IQ स्कोर में, क्योंकि दोनों ही बच्चों की हेरिडिटी बिल्कुल सेम है। लेकिन अगर लंबे समय की हम बात करते हैं, 15 साल बाद, 20 साल बाद की अगर हम बात करते हैं, ज्यादा समय की अगर हम बात करते हैं, तो ये देखा गया कि जो अमीर बच्चा है उसका IQ स्कोर थोड़ा ज्यादा था गरीब बच्चे के मुकाबले। क्योंकि उनका जो सोशो इकोनॉमी इन्वायरमेंट था वो चेंज था। जैसे कि अमीर बच्चा जो है ड्यू टू द सेम रीजन क्या था कि उनके पास जो अमीर बच्चा है उसके पास सारी रिसोर्सेज अवेलेबल है पढ़ने के लिए, अब एक दूसरे से समझने के लिए, उसके बाद अच्छे से लाइट मिल रही है, उसे अच्छे टीचर्स मिल रहे हैं, उसकी सारी जो क्यूरियोसिटी है वो सारी क्लियर हो रही है। और जो गरीब बच्चा है उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, कम टाइम होता है उसके पास, वो अपनी और भी काम करने में बिजी होता है। तो जो उनकी थिंकिंग एबिलिटी है दोनों की, अमीर बच्चे की और गरीब बच्चे की, उनकी थिंकिंग एबिलिटी पर इफेक्ट पड़ता है उनके सोशो इकोनॉमी इन्वायरमेंट का। देखिए दूसरी बात यहाँ पे ये आती है, पहली बात तो ये कि कम समय में कोई IQ स्कोर पर कोई डिफरेंस नहीं आता है, ज्यादा समय में आता है। दूसरी बात ये है कि बहुत थोड़ा आएगा, ज्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि तुम मूर्ख बच्चे को अगर तुम अमीर घर में देखोगे या अमीर घर में उसे अमीर इन्वायरमेंट दिया जाता है, सारे रिसोर्सेज दिए जाते हैं तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आएगा, डिफरेंस आएगा, थोड़ा कम आएगा क्योंकि उसमें अपनी बुद्धि भी होना बहुत जरूरी है। तो ये था दूसरा इफेक्ट जो कि इन्वायरमेंट का हमारी बुद्धि पर पड़ता है। तीसरा हम बात करते हैं कल्चर की, प्रजाति हमारी क्या है, किसी भी मनुष्य की प्रजाति का उसकी बुद्धि को क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी बुद्धि पर क्या इफेक्ट पड़ता है।
देखिए, प्रजाति जो होती है बहुत सारी अलग अलग प्रजाति होती है और प्रजातियों में अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। तो प्रजाति की वजह से कोई भी जो भी भाषा वो व्यक्ति बोलता है, ये देखा गया है कि जो पहले जितने भी टेस्ट बने थे वो कोई भी ऐसी लैंग्वेज पे बने थे जो सभी तरह की प्रजातियों को समझ में नहीं आते थे। इसका एक एग्जाम्पल मैं, या फिर हिस्ट्री इसकी मैं अगर आपको छोटी सी बताने लगूं तो उसकी हिस्ट्री ये है कि जो व्हाइट अफ्रीकन थे और जो ब्लैक अफ्रीकन थे, दोनों की लैंग्वेजेस में डिफरेंस था। व्हाइट अफ्रीकन के बेस्ड पर सारे जो आईक्यू टेस्ट थे वो व्हाइट अफ्रीकन की लैंग्वेज में बने, लेकिन ब्लैक अफ्रीकन उन लैंग्वेजेस को नहीं समझ पाते थे, इसीलिए उनका आईक्यू स्कोर कम आ रहा था, क्योंकि वो टेस्ट की क्वेश्चंस की लैंग्वेज ही नहीं समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए उनका आईक्यू स्कोर कम आता था। तो फिर ऐसी चर्चाएं हुई कि जो टेस्ट है वो ऐसा बनना चाहिए जो हमारे कल्चर फ्री हो। ऐसा कल्चर फ्री टेस्ट बनाया गया जिसे हम बोलते हैं रेमंड्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट, जो कि रेमंड्स जी ने बनाया था। ये एक ऐसा टेस्ट था जो किसी भी लैंग्वेज में डिफ्रेंशिएट नहीं करता था, किसी भी कल्चर पर डिफ्रेंशिएट नहीं करता था। तो ये था हमारे बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। इसे हम जल्दी से समझा देती हूँ मैं। हेरिडिटी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है हमारी बुद्धि पर। अगर हमारी पेरेंट्स जिस हिसाब की बुद्धि होगी उसी हिसाब का बच्चा होगा, यानी कि बहुत ज्यादा रिलेशन आता है हेरिडिटी और बुद्धि में। दूसरी बात हमारी यहाँ याद करने वाली है फ्लेमिंग इफेक्ट। फ्लेमिंग इफेक्ट क्या था कि पिछली जनरेशन अगली जनरेशन से अगली जनरेशन पिछली जनरेशन से ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाती है। और सोशो इकोनॉमी इफेक्ट आता है हमारे एनवायरमेंट का, हमारे गरीब और अमीरी का भी फर्क आता है, बहुत थोड़ा आता है लेकिन आता है। तीसरा है कल्चर, यानी कि भाषा का। भाषा की वजह से रेमंड्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट लिया गया।